दोस्तों स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। दोस्तों आज हम बात करेंगे जो इतिहास का हमारा चल रहा है चैप्टर, उसमें प्राचीन भारत के इतिहास में आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के बारे में मैं दोस्तों एक कहानी के माध्यम से जो एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको सोल्व करवाने का प्रयास करूँगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो बौद्ध धर्म के बारे में दोस्तों अगर हम देखें तो बौद्ध धर्म की शुरुआत जो मानी जाती है वो गौतम बुद्ध ने की थी। तो गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में हमें उसको भी समझेंगे और उन्होंने क्यों डाली बौद्ध धर्म की नींव, इसको भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। और उसके बाद में बौद्ध धर्म के बाद में जो गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद जो उसके बाद में संगतियाँ हुई थी, कितनी संगतियाँ हुई थी, किसके राजा के समय हुई थी, उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, और ये संगतियाँ क्यों होती थी, क्या होता था इससे, इसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर देखें तो गौतम बुद्ध का समय काल 563 ईसी पूर्व या ईसा पूर्व, दोस्तों कुछ भी बोल सकते हैं। 563 ईस्वी पूर्व से लेकर 483 ईस्वी पूर्व तक उनका समय काल था। मतलब 80 वर्ष तक वो जिए थे, 80 वर्ष तक उनकी आयु थी। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अब गौतम बुद्ध कहाँ के निवासी थे? तो दोस्तों अगर मैप में देखें तो ये जो नेपाल है यहाँ पर, ये तो इंडिया है। ठीक है, ये इंडिया है और इंडिया के इधर यहाँ देखें तो ये नेपाल है, यहाँ पर इस क्षेत्र में नेपाल। तो नेपाल की तराई में एक कपिल वस्तु राज हुआ करता था। कपिल वस्तु में जो राजा थे शुद्धोधन, और उनकी जो पत्नी थी रानी, उनका नाम था महामाया। तो राजा शुद्धोधन और महामाया, ठीक। और जो वो गांव था लुम्बिनी ग्राम, ठीक, लुम्बिनी ग्राम में इनका जन्म हुआ था। तो हुआ क्या था कि वो राजा थे, है ना, शुद्धोधन राजा थे और उनकी जो पत्नी थी उनका नाम था महामाया। तो जब उनकी गौतम बुद्ध का जन्म होने वाला था तो उस समय ये परंपरा थी कि जो महिला थी वो अपने मायके जाया करती थी। ठीक है, तो वो मायके जा रही थी और जो महारानी है तो उनके साथ सैनिक थे, सैनिक में दासियाँ भी थी और वो डोली में बिठाकर उनको ले जाया जा रहा था। ठीक, तो जब ले जाया जा रहा था तो रास्ते में ही एक गांव आता है जिनका नाम था लुम्बिनी ग्राम में जब जा रहे थे तो वहीं पे उनको प्रसव की पीड़ा होने लगी, मतलब उनको दर्द होने लगा। और फिर क्या हुआ कि वहाँ जंगल में ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। तो जब जन्म हुआ वहाँ पर तो क्या हुआ, उनके जो कमल के फूल खिल गए थे, तो इसलिए प्रतीक भी माना जाता है कमल के फूल को गौतम बुद्ध का। ठीक, जब वहाँ जन्म हुआ और फिर क्या हुआ, जब ये खबर फैली तो जो राजा शुद्धोधन थे वो काफ़ी खुश हुए, क्योंकि वो राजा थे और वह भी चाहते थे कि मेरा पुत्र भी बड़ा होकर क्या मेरा राज संभाले और मेरा जो कारवां चल रहा है जो ये इसको आगे बढ़ाए। ठीक, तो उन्होंने क्या किया कि अपने जो ज्योतिष थे, जो कुंडली वगैरह देखते थे, उनको बुलाया और उनसे पूछा। तो उन्होंने बताया, जो कुंडली देखने वाले थे उन्होंने बताया कि ये एक बहुत ही कोमल हृदय का व्यक्ति रहेगा। अगर ये राजा बना तो बहुत बड़ा राजा बनेगा, लेकिन अगर इसने कुछ भी बुरा देखा, कुछ भी दुख को महसूस किया, तो ये इतना बड़ा सन्यासी बनेगा कि इससे पहले ना तो कोई पैदा हुआ है और ना होगा। इतना बड़ा सन्यासी बनेगा और सबको उपदेश देगा। तो जो राजा शुद्धोधन थे वो काफ़ी नाराज़, काफ़ी दुखी हो गए कि मेरा पुत्र सन्यासी कैसे बन सकता है, जब मैंने इतना बड़ा साम्राज्य और मैं इसका राजा हूँ और मेरी मृत्यु के बाद ये सारा संभालेगा। तो जब ये मर जाएगा तो फिर ये सन्यासी बन जाएगा मेरे बाद, तो फिर राज्य का क्या होगा। वो इस बात को लेकर चिंतित थे। इधर उनकी जो माँ थी महामाया, उनकी मृत्यु हो जाती है 7 दिन बाद। तो फिर क्या हुआ, जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनकी जो मौसी थी, मतलब जो सिद्धार्थ जो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है, जो सिद्धार्थ की मौसी थी माँ प्रजापति में गौतमी, उन्होंने उससे विवाह किया था, उनसे विवाह कर लिया था। और तो उनकी माँ भी हो गई थी गौतम बुद्ध की। ठीक, तो उन्होंने उनको पाल पोस कर बड़ा किया था। ठीक है दोस्तों, महामाया ने उनको जन्म दिया था, लेकिन 7 दिन में उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन फिर उनकी मौसी से उन्होंने विवाह किया था महाप्रजापति में गौतमी से। ठीक है, अब जब महल में रहने लगे, ठीक है, महल में जब रहने लगे कपिल वस्तु में, तो राजा शुद्धोधन ने ऐसा इंतजाम किया महल में ही कि सिद्धार्थ को किसी बात की कोई भी चिंता ना हो, ना दुख हो, कुछ भी उसको ऐसा दुख नज़र ही नहीं आना चाहिए कि जीवन में दुख भी होता है। तो दुनिया की जितनी भी सारी सुख सुविधाएं थी उन्होंने अपने महल में ही
क्या किया था कि अपने महल में ही उनको लाकर दे दिया था। जितने भी उनकी खिलौने और जो भी उनको खेलने के लायक थे और जो भी वो खुशी जिनको मिले, सिद्धार्थ को जिस बात में खुशी मिले, सारी चीज़ें वहाँ पर उनके सामने रख दी थी, ताकि सिद्धार्थ को ऐसा लगे कि जीवन में दुख तो होता ही नहीं है, कुछ भी नहीं होता है, जीवन बहुत आसान है और बहुत खुशहाल है। ऐसा उनको उनके आसपास रहा, क्योंकि उनको बाहर तो जाने नहीं दिया जा रहा था, अंदर ही महल में सब कुछ उनको सारी सुविधाएं प्राप्त थी। ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जब गौतम बुद्ध बड़े हुए तो वो थोड़े चिंतित रहते थे, फिर भी इतने खुश नहीं रहते थे। जैसे कि आम बच्चा अगर रहता है तो वो खेलता है, कूदता है, हंसता है, लेकिन वो चिंतित रहते थे, वो किसी बात को लेकर सोचते रहते थे। उनकी उम्र जब 16 वर्ष की हो गई तो उनके पिता जो थे सिद्धार्थ शुद्धोधन, सॉरी दोस्तों, शुद्धोधन तो थे, उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसकी शादी कर दी जाए। जब शादी हो जाएगी तो जाहिर पत्नी आएगी, फिर कुछ समय बाद पुत्र होगा, बच्चे होंगे, तो फिर क्या होगा, इसका मन लग जाएगा, इसका मन फिर सन्यास की तरफ नहीं जाएगा, ये फिर पारिवारिक जीवन में बंध जाएगा और राज्य को चलाएगा, यह उनको लग रहा था। तो उन्होंने क्या, 16 वर्ष की आयु थी जब सिद्धार्थ की, तो उन्होंने क्या किया कि एक राजकुमारी थी जिनका नाम था यशोधरा, यशोधरा से उनका विवाह करवा दिया और कुछ समय बाद उनका एक पुत्र भी और राहुल। ठीक है। तो ये घटना हो रही थी। अब उनका शादी भी हो गई थी, लेकिन फिर उन्होंने एक दिन निर्णय लिया कि मैं नगर में जाऊं, अपने राज्य में जाऊं, भ्रमण करूं। तो उनके पिता समझे कि ठीक है, अब इसको भ्रमण ही करना है, कुछ समय बाद राजा ही बनना है, तो जाओ। तो उनका जो साथी जो भेजा गया था सिद्धार्थ के साथ, उनका नाम था चाना। तो जब वह नगर में घूमने निकले तो राजा शुद्धोधन ने पहले ही क्या कर दिया था, बंदोबस्त कर दिया था नगर में कि जहाँ जहाँ भी सिद्धार्थ जाएगा वहाँ कोई भी बुरी चीज़ नज़र नहीं आनी चाहिए जिससे सिद्धार्थ को दुख हो। तो बोले ठीक है। लेकिन फिर भी जब वो बैठे थे रथ पर और जा रहे थे तो एक बुजुर्ग व्यक्ति था, वो जा रहा था लाठियों के सहारे। तो सिद्धार्थ ने तो अपने जीवन में बुजुर्ग व्यक्ति को अभी देखा ही नहीं, तो उन्होंने चाना से पूछा कि ये कौन है, चाना ये कौन है? तो बोले राजकुमार ये, क्योंकि वो राजा तो बने नहीं थे, राजा तो उनके पिता थे, तो वो अभी फ़िलहाल में राजकुमार है। तो बोले राजकुमार ये बुजुर्ग हो चुका है, ये बूढ़ा हो चुके हैं, कुछ दिन के बाद इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो बोले कि बुजुर्ग कैसे हो चुके हैं, हम तो बुजुर्ग नहीं हैं। तो बोले कि राजकुमार, व्यक्ति जन्म होता है और बुजुर्ग भी होता है, उसके बाद मर जाता है। बुजुर्ग होना मतलब एक तरह से समय के साथ व्यक्ति बुजुर्ग होता ही है, बूढ़ा होता है मतलब। तो उनको ये बात काफ़ी लगी कि भाई मैंने तो ऐसा देखा ही नहीं था। फिर कुछ समय और आगे गए तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति बुजुर्ग तो है, लेकिन वो काफ़ी पीड़ा से तड़प रहा है, काफ़ी मतलब उसको तकलीफ़ हो रही है और वो चिल्ला रहा है। तो फिर उन्होंने चाना से पूछा कि चाना ये क्यों तड़प रहा है, इतना क्या तकलीफ है इसको? तो कि राजकुमार ये मतलब इसका अंतिम समय और इसको दर्द हो रहा है काफ़ी, कि ये सहन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इसमें इसका शरीर पूरा ख़त्म हो चुका है, पूरा बुजुर्ग हो चुका है ये, और किसी भी समय मर सकता है। तो ये भी काफ़ी उनको चिंता हुई और काफ़ी सोच में डूबे। फिर कुछ समय और आगे गए तो क्या हुआ कि उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा जो उसको शैया पे लेकर उसको जलाने के लिए ले जा रहे थे। तो चाना से फिर पूछा कि चाना ये कौन है और कौन लेटा हुआ और कहाँ ले जा रहे हैं इसको? तो राजकुमार ये मर चुका है, इसका समय अब ख़त्म हो चुका है। तो काफ़ी चिंतित हुए कि मतलब कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर हमेशा के लिए नहीं रह सकता है, उसको मरना ही पड़ता है, उसको जाना ही पड़ता है, कुछ समय के बाद आता है, कुछ समय के बाद चला जाता है। तो ये हुआ, 3 व्यक्ति हो गए। फिर चौथा व्यक्ति, एक व्यक्ति सन्यासी था जो सन्यास ले चुका था और तपस्या में लीन था। चाना से पूछा कि चाना ये क्या कर रहा है? तो चाना ने बताया कि राजकुमार ये तपस्या कर रहा है, ये किसी चीज़ को खोज रहा है, इसको संसारी मोह माया से कोई मतलब नहीं है। तो ये 4 बातें दोस्तों आप याद रखेंगे, हर एग्जाम में पूछी जाती है। पहला व्यक्ति कौन मिला था? एक बुजुर्ग था, ठीक है। दूसरा व्यक्ति जो दर्द से तड़प रहा था। तीसरा व्यक्ति जो था वो शैया पर लेटा हुआ था, उसको जलाने के लिए ले जा रहे थे। और चौथा व्यक्ति सन्यासी था, ठीक है। तो जब गौतम बुद्ध का क्या हुआ, यहाँ पर परिवर्तन हुआ, उनकी सोच जो थी और चिंता में डूबने लगी। जब वो गए अपने महल में और अकेले रहने लगे और काफ़ी सोचने लगे, क्योंकि पहले वो थोड़ा थोड़ा सोचते थे छोटे थे जब, और यहाँ से काफ़ी सोचने लगे। उन्होंने देखा कि जब हर व्यक्ति बुजुर्ग होता है और वह कुछ चाहकर भी नहीं कर पाता, तो फिर वो किस बात का घमंड करता है पूरे जीवन।
वो किस बात के लेकर इधर से उधर लड़ाई करता है, ये कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और फिर उसके बाद में देखें तो उसको पीड़ा होती है, तो फिर वो दूसरों की पीड़ा को क्यों नहीं समझता है, फिर क्यों दूसरों को पीड़ा देने में ही उसको आनंद आता है, जब अंतिम समय उसको ही पीड़ा होने वाली है तो फिर उसके पीड़ा को कौन समझेगा, उसके दर्द को कौन समझेगा। तो ये उनको चिंता सताई। फिर उसके बाद में मनुष्य शैया पर मृत्यु होती है। जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, जब वो ना निश्चित समय के लिए उसके बाद में जाने वाला है, तो फिर वो क्यों दुनिया की मोह माया में पड़ा रहता है कि मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा ये कर दूँगा। और फिर उसके बाद में सन्यासी, उनको ये मार्ग सही लगा कि मुझे जानना चाहिए कि ये क्या है। फिर उसके बाद में उनका एक और बड़ा निर्णय ये था उनके हृदय परिवर्तन का, कि जो हिंदू धर्म था पहले काफ़ी अच्छा माना जाता, लेकिन जब से वर्ण व्यवस्था हावी हुई तो वहाँ से क्या हुआ, शूद्रों की स्थिति कमज़ोर होने लगी और महिलाओं की स्थिति तो अत्यंत कमज़ोर हो गई थी, जो कि हम जानते काफ़ी दयनीय हो गई थी। उस वस्तु के समान से ज़्यादा कुछ समझा नहीं जा रहा था। और जो ब्राह्मण थे वो क्षत्रिय से अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगे, वैश्य अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगे, और शूद्रों की तो स्थिति बिल्कुल निम्न हो गई, बिल्कुल उनको जानवर से भी बदतर उनको समझा जाने लगा। तो इससे भी गौतम जो सिद्धार्थ थे वो काफ़ी नाराज़ होने लगे। फिर उन्होंने क्या किया कि निर्णय लिया, और क्या हुआ कि एक रात वो सबको बताते तो शायद वो मना कर देते। फिर उन्होंने क्या कि मुझे अब संन्यास लेना चाहिए, तो उन्होंने संन्यास लेने का निर्णय लिया। और एक रात क्या हुआ कि उनकी जो पत्नी सोई हुई थी, उनका पुत्र राहुल सोया हुआ था, और 29 वर्ष की उनकी आयु थी उन समय, ठीक है, 29 वर्ष की आयु थी। अगर मान लें अगर 563 में उनका जन्म हुआ है, 563 में, तो अगर मान सकते हैं कि 534 में वह उनका जो पुत्र था राहुल, उनके सिर को उन्होंने चूमा और फिर वहाँ से निकल गए। और जो उनका साथी था चाना, उनके साथ ही रहता था, चाना को कुछ समय तक सांस लाए और चाना को बोल दिया कि यहाँ से अब मेरा मार्ग अकेला है, मुझे अकेले ही यहाँ से जाना होगा, तुम जाओ। तो चाना चले जाते हैं। फिर गौतम बुद्ध अकेले चले जाते हैं और वह जाए जाते हैं, बोध गया तरफ जाते हैं। और वहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहले वो उनके गुरु जो बनाते हैं वो आराम कलाम को बनाते हैं, और वहाँ पर कुछ समय तक उनसे सीखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में उनको ज़्यादा वहाँ पर कुछ अलग महसूस नहीं होता है, तो फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। और जो 5 ब्राह्मण रहते हैं, 5 व्यक्ति जो तपस्या कर रहे थे, उनके साथ में जाते हैं, और फिर वो भी तपस्या करने लगते हैं। लेकिन जो 5 ब्राह्मण जो तपस्या कर रहे थे, और जो गौतम बुद्ध भी लीन हो गए, उनमें शामिल हो गए, वो तपस्या क्या थी कि काफ़ी कठिन थी। न खाना न पीना, न कुछ भी, पानी पीना, कुछ भी नहीं खाना, मतलब बिल्कुल। और अगर गौतम बुद्ध जा रहे थे, उनके रास्ते में उन्होंने जो कि अपने वस्त्र थे वो भी निकाल दिए, तो उनको लगता था कि मनुष्य जो प्राकृतिक है, जो प्राकृतिक रूप से जन्म लेता है, वो सिर्फ केवल अपने शरीर के साथ लेता है। जो कपड़े वस्त्र जो भी पहनता है, जो मेकअप करता है, वो संसार की मोह माया है, इसमें हमको बंधन नहीं चाहिए, तो वो अपने वस्त्र भी त्याग देते हैं, ठीक है। उसके बाद में 5 ब्राह्मण के साथ वो भी तपस्या करने लगते हैं। तो तपस्या इतनी कठिन करते हैं कि वो न तो खाते न पानी पीते, कुछ भी नहीं करते। तो कुछ समय बाद उनकी जो स्थिति है, जो उनका शरीर है, वो सूखता चला जाता है, और उनको कुछ समय के लिए तकलीफ़ होती है। लेकिन क्या होता है कि फिर उनका शरीर पूरी तरह सूख जाता है, उनके जो शरीर की पूरी एक एक हड्डी है, एक एक नस है, वो दिखने लगती है, उनकी आंखें बाहर निकल जाती है, और उनके गाल बैठ जाते हैं। फिर उनके जो छाती की जो एक एक नस दिखनी, उनका पेट पूरा अंदर चला जाता है, वो पूरी तरह सूख जाते हैं, और पूरा सिर्फ हड्डी हड्डी दिखती है उनकी, काफ़ी सूख जाते हैं वो। लेकिन फिर एक स्त्री रहती है, कन्या बोल सकते हैं उसको, वो एक स्त्री खीर लेकर आती है जिसका नाम था सुजाता। ये दोस्तों परीक्षा में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि ये तो सबको पता रहता है कि जो गौतम बुद्ध के लिए जो खीर लेकर आई थी वो एक कन्या आई थी, या स्त्री बोल सकते हैं, लेकिन उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था सुजाता दोस्तों, ठीक है। सुजाता नाम की स्त्री उनके लिए खीर लेकर आई थी। फिर उन्होंने वो खीर पी, और उन्होंने सोचा कि भाई मैं किसी चीज़ को पाना चाहता हूँ, मैं सत्य की खोज करना चाहता हूँ कि मनुष्य आखिर क्या है। तो उन्होंने क्या किया कि फिर उन्होंने बोला कि इसके लिए शरीर को क्यों कष्ट देना। तो फिर उन्होंने खीर पी ली, और उन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाया कि ना तो ज़्यादा कठिन होगा और ना ही ज़्यादा वो हाई फाई होगा, ज़्यादा लो होगा, मैं बीच का मार्ग में रहूँगा। फिर जो 5 ब्राह्मणों को जो पता चला कि गौतम बुद्ध तो हार गया है, ये अपने
जो कि एक तपस्या में जो रहता है कि हमको सब कुछ छोड़ना है, उसमें ये अपने आप को कायम नहीं रख सका है। तो वो क्या हुआ, 5 ब्राह्मण फिर गौतम बुद्ध को छोड़कर चले गए। गौतम बुद्ध क्या हुआ कि फिर वह गौतम बुद्ध निर्जन नदी के किनारे चले गए और उर्वेला, नाम याद रखेंगे दोस्तों। अगर देखें यहाँ पर उर्वेला बिहार क्षेत्र में पड़ता है। उर्वेला में क्या हुआ कि निर्जना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया था उन्होंने, और 6 वर्ष की आयु तक तपस्या में इधर उधर करते रहे। तो 45 वर्ष की आयु, मतलब 35 वर्ष की आयु, 29 और 6 35 वर्ष की आयु में वो क्या हुआ, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ पीपल के वृक्ष के नीचे, और अमावस पूर्णिमा के दिन, इसलिए इसको बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। एक और बात दोस्तों इसके साथ मैं बता देता हूँ कि उनका जन्म और उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ और उनकी जो मृत्यु हुई, ये तीनों एक ही दिन हुए, अमावस पूर्णिमा के दिन, इसलिए इसको बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो वो जो पीपल का वृक्ष है कि जहाँ उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था निर्जना नदी के तट पर, ठीक है, और उर्वेला में, तो वहाँ पर उसको निर्जना नदी के तट पर जो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसके बाद में क्या हुआ, उनको जो वृक्ष था पीपल का वृक्ष, उसको बोधि वृक्ष भी कहते हैं दोस्तों, जो फिर बाद में काट दिया गया था। तो ये वहाँ से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। अब ज्ञान प्राप्त होने के बाद वो यहाँ से जाते हैं दोस्तों, यहाँ से चले जाते हैं यूपी, जो उत्तर प्रदेश देखते हैं, और यूपी में जाने के बाद एक जगह है सारनाथ में जाते, और वहाँ पर जो 5 पंडित थे जो अपना तपस्या कर रहे थे, वो 5 पंडित को वो ज्ञान देते हैं, और ज्ञान देने के बाद फिर धीरे धीरे क्या होता है, बौद्ध धर्म, बौद्ध का मतलब होता है दोस्तों अपनी इंद्रियों पर विजय हासिल करने वाला, जो मतलब अपनी इंद्रियां रहती है उनको उन पर विजय प्राप्त करने वाला, अपने मन को काबू में करने वाला बुद्ध हो गया, जो बुद्धिज्म अपने आप को मान लिया जाता है, ठीक है। तो जो सारनाथ गए, 5 ब्राह्मणों को उन्हें उपदेश दिया, उपदेश देने के बाद फिर धीरे धीरे बौद्ध धर्म फैलने लगा, काफ़ी विख्यात हो गया उस समय। और फिर उनकी एक प्रिय शिष्य था आनंद, जो कि काफ़ी समय तक उनके साथ रहा। तो पहले बौद्ध धर्म में क्या था दोस्तों कि महिलाओं की, स्त्रियों की एंट्री नहीं थी, उनमें सिर्फ पुरुष रहते थे। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि आनंद के कहने पर महिलाओं को भी उसमें एंट्री हुई, महिलाओं को भी शामिल किया जाने लगा। तो उन्होंने, उनकी जो शिष्या थी वो थी उपाली, और उनकी जो माँ थी महाप्रजापति में गौतमी, उन्होंने भी उनको उपदेश दिया, और यहाँ से महिलाओं की भी एंट्री हुई। तो उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए थे दोस्तों। क्या आर्य सत्य बताए थे कि दुनिया जो है, संसार जो है दुखमय है, मतलब यहाँ दुखों से भरी है, ये उन्होंने ये बताया था। फिर दूसरा ये बताया था कि दुख अकेला नहीं है, मतलब दुख, इसका अर्थ मैं दोस्तों बताऊंगा, जैसे दुख जो है वो अकेला नहीं आता, एक के साथ एक आता रहता है, ठीक है। फिर तीसरा उन्होंने बताया कि अगर मनुष्य चाहे तो इसका अंत कर सकता है, और चौथा उन्होंने बताया था अपनी तर्क बुद्धि से, अपने तर्क ज्ञान से। तो देखिए, पहला उन्होंने बताया था कि दुनिया जो है दुखमय है, मतलब पहले से यहाँ पर दुख मौजूद है, इसका कोई अंत नहीं कर सकता है, ये उन्होंने बताया था, ठीक है। और उसके बाद में दुख एक के बाद आता है, क्योंकि व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति एक तरह से लालच में रहता है। क्या करता है कि उसका एक काम पूरा होता है, फिर वो दूसरे काम की चिंता करता है कि ये भी मेरा काम पूरा हो जाना चाहिए। फिर जब वो पूरा हो जाता है तो फिर अगले काम की चिंता करता है, मतलब वो अपने लालच में ही रहता है, और उसको दुख, जब वो प्राप्त नहीं होता है तो उसको दुख होता है। जब उसको प्राप्त हुआ है उसके पीछे उसको उसको लेकर खुश नहीं रहता है, वो आगे का सोचता है कि वो भी मुझे मिल जाना चाहिए, और जब तक नहीं मिलता है तो उसके पीछे दुखी रहता है। तो ये 4 आर्य सत्य बताए थे दोस्तों। उसके बाद बौद्ध धर्म काफ़ी फैलने लगा। और देखें, अपन अगर देखते हैं तो जो ये एशिया है, अगर भारत के इधर वाला जो क्षेत्र देखें दोस्तों, जो जिसको पूर्वी एशिया बोला जाता है, जैसे कि अगर देखिए चाइना है, चाइना के बाद में म्यांमार, यहाँ म्यांमार आ जाएगा, म्यांमार के बाद में थाईलैंड है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है, इधर जापान है, ये इधर वाले जितने भी देश थे दोस्तों, श्रीलंका है, यहाँ पर बौद्ध धर्म भी है, ठीक है। तो उनकी मृत्यु के बाद, जैसे उनकी 483 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु होती है, और उनकी मृत्यु के बाद पहले क्या था, बौद्ध धर्म एक ही संप्रदाय था, एक ही समूह था।
लेकिन जब क्या हुआ कि धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा। बौद्ध धर्म की मुख्य बात ये थी दोस्तों कि उन्होंने बोल दिया था कि उन्होंने आत्मा और परमात्मा को पूरी तरह से नकार दिया था। ये एक नास्तिक धर्म था दोस्तों, ये भगवान में विश्वास नहीं रखता था। ठीक है, उन्होंने बोला था कि ना तो परमात्मा है इस दुनिया को, ना तो परमात्मा चला रहा है और ना ही आत्मा नाम की कोई चीज़ होती है। लेकिन उन्होंने पुनर्जन्म को बताया था कि पुनर्जन्म होता है, यानी व्यक्ति की जो एनर्जी है वो किसी दूसरे चीज़ में ट्रांसफ़र हो जाएगी, दूसरे चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये उन्होंने बताया, ये बौद्ध धर्म का मुख्य सार था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद अब ये जो नियम, ये सिद्धांत है गौतम बुद्ध तक तो जारी रहा, सबने इसको फॉलो भी किया। लेकिन गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद क्या हुआ कि जब नए नए लोग जुड़ने लगे तो उनके जो ज्ञान था, उनकी जो चेतना थी, उनमें बदलाव आया। जो पुराने व्यक्ति थे, जो सदियों से जुड़े हुए थे, उनकी कुछ अलग अपनी सोच थी और जो नए आए सोच थी, तो क्या हुआ, दोनों सोच में क्या होना, मतभेद होने लगा। दोनों सोचों में मतभेद होने लगा। पहले क्या था दोस्तों, जो बौद्ध धर्म था वो काफ़ी प्रचलित था, काफ़ी फैला हुआ था, तो इस धर्म को काफ़ी राजाओं ने अपनाया भी था और अपने राज्य में संरक्षण भी दिया था। क्योंकि दोस्तों ये धर्म समानता की बातें करता था, न स्त्री पुरुष इसमें सब समान रहेंगे और कोई ऊपर नीचे नहीं रहेगा। इसने दोस्तों बहुत बड़ी कड़ी टक्कर दी थी हिंदू धर्म में जो उस समय कुरीतियाँ थी। जैसे कि हम देखते हैं ब्राह्मण अपने आप को श्रेष्ठ समझ रहे थे, क्षत्रिय श्रेष्ठ समझ रहे थे, वैश्य और शूद्रों की स्थिति तो बहुत ही जानवर से भी बदतर स्थिति थी। तो जो बड़ी मात्रा में जो शूद्र थे, जिनको सभी कामों से वंचित किया जा रहा था, वो बहुत बड़ी मात्रा में बौद्ध धर्म की तरफ क्या होने लगे, आकर्षित होने लगे। तो राजाओं ने अपनाया और जो उनकी प्रजा थी उनको भी उन्होंने बढ़ावा दिया कि आप भी अपनाओ। तो बहुत से राजाओं ने इसको अपनाया। तो दोस्तों उन राजाओं ने जो अपनाया, उन्होंने संगतियाँ करी थी दोस्तों। जो मतभेद होता था बौद्ध धर्म में विचारों को लेकर, तो इन मतभेदों को सोल्व करने के लिए, उन समस्याओं को हल करने के लिए राजा क्या करते थे, संगतियाँ कराते थे। एक तरह से कह सकते हैं सभा करवाते थे कि दोनों की जो मतभेद हो रहे हैं उन मतभेदों को आप समझ लो, आपस में बातें कर लो और क्या निर्णय निकालना है वो निकाल लो। तो जो राजा होते थे वो क्या करते थे, संगतियाँ करवाते थे या सभा करवाते थे, उसको बोल सकते हैं। तो 4 प्रमुख थी दोस्तों, ये ही अधिकतर परीक्षा में पूछी जाती है, तो इसको हम देखेंगे। देखिए, अगर पहली इसको दोस्तों समझने का मैं आपको सिखाने का प्रयास करूँगा। देखिए, आपको क्या करना है कि यहाँ 483, 383, 250 और 72, ये तीनों ही दोस्तों, ये तीनों ईसा पूर्व या ईस्वी पूर्व जिसको हम बोल सकते हैं, ये उसमें आएगी। ईसा पूर्व जिसको बोल सकते हैं, ईसा पूर्व में। ठीक है, आप देख रहे हैं जैसे 483 है, फिर 300 आ गया 100 साल नीचे, फिर उसके 250 आ गया है, और ये प्रथम ईस्वी जिसको हम बोल सकते हैं, जो ईसा मसीह, जैसे कि ईसा मसीह के जन्म के इधर का जो समय उसको इतिहास माना जाता है, इसको पूर्व का माना जाता है। तो ये प्रथम शताब्दी का है और ये ईस्वी पूर्व का समय। ठीक है दोस्तों, और ये तीनों है, ये जो पहला, दूसरा और तीसरा जो बौद्ध संगति हुई थी, ये हम देखें तो बिहार क्षेत्र में हुई थी दोस्तों। कहाँ पर हुई थी, बिहार क्षेत्र में। और जो ये संगति जो हुई थी ये कश्मीर में हुई थी। ठीक है, 3 जो संगतियाँ ये तीनों की शुरू की, ये यहाँ पर बिहार में होती है, और जो एक जो चौथी होती है वो कश्मीर में होती है। तो देखेंगे दोस्तों किस समय हुई, ठीक है, किस जगह हुई, जगह का नाम क्या था, और उस समय अध्यक्ष, उस संगति का जो अध्यक्ष था क्या निर्णय निकला, उस समय जो अध्यक्ष था, अध्यक्ष के देखेंगे, और किस राजा ने करवाई वो भी देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर समझ सकते हैं कि जिन राजाओं ने करवाई है वो राजा क्यों करवाएंगे, क्योंकि उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया है, बौद्ध धर्म को वो संरक्षण देना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ से एक और आपका क्वेश्चन हल होता है कि अगर यूँ भी आ सकता है कि बौद्ध धर्म को किसने किसने संरक्षण दिया था, किसने किसने अपनाया था। तो ये 4 राजा को देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। एक और बहुत महान राजा थे जिनका नाम था हर्षवर्धन। ठीक है, 4 प्रमुख संगतियों को हम देखेंगे। तो देखिए, पहली कहाँ हुई थी, 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, 483 ईसा पूर्व, राजगृह पहले अगर देखें दोस्तों तो काफ़ी केंद्र माना जाता था। ठीक है, राजगृह में हुई थी पहली,
और जो उस समय जो अध्यक्ष थे वो थे महाकश्यप। ठीक, उस समय जो राजा ने जो करवाई थी ये संगीति, उसका नाम था अजातशत्रु। ठीक है, यहाँ पर समय है, यहाँ पर कहाँ पर वो बौद्ध संगीति हुई है उसका स्थान है, और यहाँ पर उस संगीति में जो अध्यक्ष था, कौन अध्यक्ष था उस समय वो है, और यहाँ पर राजा है कि वो उस समय कौन सा राजा ने ये संगीति करवाई थी। दूसरा है उसके 100 साल बाद 383 ईस्वी पूर्व में अगर देखें तो वैशाली, तो राजगृह के बाद में जो वैशाली प्रमुख केंद्र बन गया था, तो वैशाली में हुई थी। और सब्बा कामी ने क्या क्या था, इसकी अध्यक्षता की थी। और जो उस समय जो अजातशत्रु के बाद में कालाशोक, क्योंकि दोस्तों अगर देखें तो हर्यक वंश के बाद में शिशुनाग वंश आ गया था, और शिशुनाग वंश का जो शिशुनाग के बाद में जो उसका पुत्र था कालाशोक भी बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित हुआ था, उसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया और इसने दूसरी संगति कराई थी। ठीक है, तीसरा अगर देखें 250 ईस्वी पूर्व में, तो ये पाटलिपुत्र जो उसको पाटना, जो अजातशत्रु जो कि उसने पाटलिपुत्र नगर बसाया था, और पाटलिपुत्र में क्या था कि वहाँ अपनी राजधानी बनाई थी। तो जब उसकी मृत्यु के बाद क्या हुआ कि वहाँ पर मौर्य वंश आया, और मौर्य वंश ने क्या किया, अशोक ने पाटलिपुत्र में बौद्ध संगीति कराई। ठीक है, और उसके जो अध्यक्ष थे वो थे मोगलीपुत्र थे। ठीक, और अशोक के समय ये दोस्तों प्रथम शताब्दी है, इसको ईस्वी पूर्व नहीं बोलेंगे, प्रथम शताब्दी में पहले ये तीनों तो ईस्वी पूर्व में आएगी, लेकिन ये प्रथम शताब्दी में आएगी। 72 ईस्वी लगभग इसको मान सकते हैं। 72 ईस्वी में कुंडलवन, जो कि दोस्तों जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, कुंडलवन या कुंडलग्राम भी बोल सकते हैं। उस समय जो अध्यक्ष थे वसुमित्र थे और कनिष्क थे। ठीक है दोस्तों, तो ये संगीतियाँ हुई थी। और क्या हुआ कि जो बौद्ध धर्म था वो 2 पार्ट में बढ़ गया था, हीनयान, महायान और हीनयान। जो महायान था वो कहता था कि जो बौद्ध धर्म जो गौतम बुद्ध ने बताई है वो उसी मार्ग पर चलना है। जो महायान था वो कहता था कि कुछ नए नए बदलाव उसमें हो गए। तो दोस्तों गौतम बुद्ध ने खुद आत्मा परमात्मा का विरोध किया था, मूर्ति पूजा का विरोध किया था। और उसके बाद में क्या हुआ, काफ़ी इसमें भी जो हिंदू धर्म में जो कुरीतियाँ थी वो धीरे धीरे इसमें भी आने लगी। और जिस बात को लेकर गौतम बुद्ध ने इस धर्म को शुरू किया था, जिस सिद्धांत के साथ, वो सिद्धांत क्या हुआ, धीरे धीरे यहाँ पर ख़त्म होने लगा। क्या हुआ फिर बौद्ध धर्म, एक समय यह आया था कि बौद्ध धर्म काफ़ी आकर्षित वाला धर्म था, सब इसको जल्दी से ग्रहण कर रहे थे और काफ़ी आसान था और मध्यम मार्ग था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, लेकिन पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ दोस्तों। भारत में अगर देखें तो ये लगभग यहाँ पर समाप्त होने की स्थिति में था, लेकिन अगर विश्व में देखें, अगर पूर्व एशिया में तो काफ़ी फैलने लगा और यहाँ से काफ़ी प्रचलन इसका चला। तो ठीक है दोस्तों, ये बौद्ध धर्म के बारे में मैंने आपको लगभग देखे, तो बौद्ध धर्म के जीवन के बारे में, जो उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया और बौद्ध धर्म कैसा है, इन सब के बारे में आपको दोस्तों डिटेल में जानकारी दी है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। दोस्तों ये सीरीज मैं और भी आगे जारी रखूँगा, और हर सब्जेक्ट को लेकर मैं दोस्तों आपके लिए ऐसे ही आसान तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।